गांव में सबसे भारी चीज़ क्या होती है? पता है, कर्ज नहीं, भूख नहीं, सबसे भारी होता है लोगों के ताने। पढ़ा लिखा लड़का है पर कुछ बना नहीं, ये लाइन जब रिश्तेदार बोलते हैं ना, तो सिर्फ लड़के को नहीं, उसकी माँ और बाप को तोड़ देती हैं। आज मैं आपको उस लड़के की कहानी बता रहा हूँ जो हारा भी, रोया भी, पर जिसका सपना कभी मरा नहीं। ये कहानी है रीवा के एक नॉर्मल से घर के लड़के की, जिसका नाम है मैं हूं अनुभव दुबे। था ये लड़का, कहाँ से था? तो दोस्तों, अनुभव दुबे मध्य प्रदेश के रीवा शहर के पास का रहने वाला। मैं मध्य प्रदेश के एक रीवा शहर से हूँ। वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ता था। तो वहाँ पे जैसे सबके एक घर की परिस्थितियाँ रहती, तो हमारी भी परिस्थितियाँ थोड़ी सी डामाक डोल थी हमारे। तो वहाँ पे महर्षि विद्या मंदिर एक सफ़ेद कलर की शर्ट और एक पीले कलर की पैंट लगा करती थी, और हम लोग खूब मस्ती करते थे। कभी फिसलपट्टी में घूमना, कभी वो गोल वाले झूले में घूमना। तो पूरी शर्ट पैंट एक ही जोड़ी कपड़ा रहता था, वो भी पूरा हम लोग ख़राब हो जाता था हमारा। तो हमारे जैसे हम लोग घर से आते थे तो मम्मी सबसे पहले कपड़े उतरवाती थी और पहले उसको धोती थी, जिससे कल सुबह वो सूख जाए और हमको वापस वही पाए। तो 8 तक की पढ़ाई रीवा के महर्षि विद्या मंदिर से। उसके बाद 8 के बाद मुझे इंदौर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे दोस्त आनंद से हुई, जहाँ पे हम लोग बहुत तरह की बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करते थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग के पास ना, सबके पास, सब जितने भी दोस्त थे, सबके पास 100-200 रुपये रहते थे। तो उनकी पॉकेट मनी हम लोग लेके, और इंदौर में एक नॉवेल्टी मार्केट, जो सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट है, वहाँ से हम लोग मोबाइल लेते थे। और उस मोबाइल को बड़ा शौक भी हुआ करता था मोबाइल का, और उस मोबाइल को हम लोग लेके कुछ दिन चलाते भी थे। और जितने लोगों ने हमको पैसे दिए थे सबको हम बांट भी देते थे, भैया लो चलाओ, एक दिन 2-2 दिन सब लोग चलाओ। वो चलाते थे, फिर उसी मोबाइल को हम लोग बेच भी देते थे बाहर ही, वहीं पे नॉवेल्टी के बाहर ही बेच देते थे। उससे हमको मोबाइल पे हमको चलाने को मिल जाता था। हम लोग उसको, उस मोबाइल को बेच के कुछ पैसे भी कमा लेते थे। और कोई समझ क्या है, हम लोग को फंडिंग मिल जाती है और हम उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, तो हम धंधा तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनुभव दुबे मध्य प्रदेश के रीवा शहर के पास का रहने वाला, ना कोई अमीर बैकग्राउंड, ना कोई पहचान, ना कोई बिजनेस फैमिली। बाप सुबह काम पर जाता, माँ घर संभालती, और सपना एक ही था, बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। गांव महफिल में माँ गर्व से बोलती, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। दोस्तों, डिग्री आई पर किस्मत नहीं, क्योंकि अनुभव ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, डिग्री हाथ में थी पर नौकरी हाथ से दूर। इंटरव्यू दिए, एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह, हर जगह एक ही जवाब, वी विल कॉल यू, पर फ़ोन कभी बजा नहीं। और गांव में एक ही सवाल रोज़, क्या चल रहा है बेटा? शादी ब्याह में रिश्तेदार बोलते, इंजीनियर है पर घर बैठा है। कोई बोलता, इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? कोई माँ से बोल देता, आपका लड़का तो चाय भी नहीं बना पाएगा, और माँ चुपचाप हो जाती बेटा देख के। अनुभव रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं ही बेकार हूँ। एक दिन उसने डिसाइड किया, और इंतज़ार नहीं, उसने सोचा, लोग चाय रोज़ पीते हैं, मैं चाय बेचूंगा अब। गांव और शहर के लोग हंस पड़े, इंजीनियर होकर चाय। रिश्तेदार बोले, अब तो बिल्कुल गिर गया। पहले दिन मुश्किल से 10 कप चाय बिकी, दूसरे दिन भी वही हाल रहा। कुछ लोग चाय पीने आए सिर्फ मजाक उड़ाने। पैसे इतने कम कि कभी गैस का खर्चा भी नहीं निकलता था, पर अनुभव ने ठेला बंद नहीं किया। उसने सोचा, चाय तो सब बेचते हैं, मैं एक्सपीरियंस बेचूंगा। साफ जगह, अलग नाम, चाय सुट्टा बार। वी आर नॉट जस्ट द सेलर ऑफ टी, वी सेल वाइन। पीते अगर सबसे ज़्यादा कुछ लोग हैं, तो पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है। पिताजी का कहना था कि यूपीएससी की तैयारी करो। तो जगह हमने जो फाइनल की, वो एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में फाइनल की। 0 सैलरी से 2 महीने काम करके, मतलब हम लोग एक टिफिन में 4 लोग खाते थे। एक शॉप ओपन की, इतनी भीड़ लगती थी कि हम लोग 4-5 लोग खड़े होकर बस रोड से लोगों को साइड करते थे। हम लोग की फ्रेंचाइजी की जर्नी स्टार्ट हुई 1 से लेके अभी 150 करीबन होने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग करीबन 1000 लोग हैं, तकरीबन 3 लाख कूलर एक दिन में यूज़ करते हैं हम लोग आने लगे, दोस्त लाए, बात फैलने लगी, और फिर यहीं से शुरुआत हुई चाय सुट्टा बार की। आज चाय सुट्टा बार लगभग 300 प्लस शहरों में है, हज़ारों लोगों को रोज़गार, और वही रिश्तेदार आज फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। ये कहानी चाय की नहीं है,
ये कहानी है गांव के हर उस लड़के की जो चुपचाप तानों के बीच सपना बिछाए बैठे हैं। अगर आज लोग तुम पर हंस रहे हैं तो याद रखना कल वही ताली भी बजाएंगे। मैं हिमांशु यादव और आप देख रहे हो लाइफ डायरीज, जहां गांव की मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप भी गांव से हो और कहानी अपनी लग रही है तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।